स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम यहाँ आरटी एकेडमी पर आपके साथ। और क्लास 11th का चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम करके आए हैं और 6 इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स हम देख चुके हैं। उनके कुछ प्रॉब्लम्स और थोड़े बहुत फेजर डायग्राम्स आज देखने का एजेंडा है। तो SHM as a projection of UCM on its diameter and phasor diagram, ये हमारा आज का एजेंडा है। चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले SHM as a projection of UCM on its diameter क्या है, गौर से देखो। मान लो कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है। हालांकि मुझे इस पार्टिकल से बहुत लेन देन नहीं है क्योंकि हमें तो इसका प्रोजेक्शन देखना होगा, लेकिन सारा खेल तो इस पार्टिकल का ही है। ये मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, इस सर्कल को 4 हिस्सों में तोड़ लिया। दोनों डायामीटर्स हैं और दोनों डायामीटर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये सेंटर, और सेंटर को हम नाम दे रहे हैं बेटा मीन पोजीशन। जो रेडियस है सर्कल की उसे हम a नाम दे रहे हैं। ये हमारा -a कोऑर्डिनेट है और ये हमारा +a कोऑर्डिनेट है और ये हमारा x एक्सिस है। पार्टिकल जो यूसीएम करता हुआ है वो यहां पर है और इस तरह से घूम रहा है, मान लीजिए ओमेगा से। क्लियर है मेरी बात? ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी तब कहलाएगी जब हम सर्कुलर पार्टिकल को देखेंगे, और जब इसके प्रोजेक्शन को देखेंगे तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातें की हैं, तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी ली गई है उसे कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा, वेरिएबल का केस नहीं, वरना यूसीएम नहीं रह जाएगा। अब इस पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पर आप यहां देख रहे हैं, लेकिन t इक्वल टू t पर आप यहां देखेंगे। जब पार्टिकल यहां दिखाई देगा तो आप इसको यहां मिलाइए और इसका प्रोजेक्शन बनाइए। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। x एक्सिस पर परछाई बनाइए, तो इसकी परछाई यहां बनेगी परपेंडिकुलर। ठीक, जैसे जैसे ये पार्टिकल सर्कल में आगे आएगा वैसे वैसे ये परछाई राइट में जाएगी। जब ये पार्टिकल यूसीएम वाला इस +a कोऑर्डिनेट पे आएगा तो परछाई भी इसकी +a पर आ जाएगी। फिर आपको दिखाई देगा कि ये पार्टिकल इस तरह से इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये जो परछाई है ये वापस जाने लगेगी। जब पार्टिकल यहां पर आएगा तो ये अपने मेन पोजीशन पर पहुंच जाएगा। फिर ये यूसीएम वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये परछाई आगे जाएगी। ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, परछाई चल के फिर यहां पहुंचेगी, और आपको दिखाई देगा कि ये पार्टिकल जब आगे जाएगा तो परछाई फिर से वापस आएगी। पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर से मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। तो आपका पार्टिकल देखो सर्कल में कैसे चल रहा है, ऐसे, और एसएचएम वाला पार्टिकल कर रहा है चल रहा है ऐसे। देखो ये ऐसे, फिर ये नीचे आया तो वापस गया, फिर ये और इधर गया और फिर ये वापस आया। तो एक सर्कल का पार्टिकल यूसीएम करता जा रहा है और उसकी जो परछाई हम एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं वो आगे पीछे और पीछे फिर आगे, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। और ये जो प्रोजेक्शन बनाया हमने एक्स एक्सिस पे, ये सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो चलो कुछ इसकी ही बातें कर लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इन सबको इरेज करते हैं और उसके बाद वही सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली सारी कहानियां आपको बताते हैं कि कैसे होती है। देखो भैया, प्रोजेक्शन कहां लेना है? एक्स एक्सिस पर। हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेना है, और ये रही तुम्हारी एक्स एक्सिस और ऊपर वाली वाई एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है इसे हम कह रहे हैं बेटा बेस लाइन। क्या कह रहे हैं? बेस लाइन। इंपॉर्टेंट है ये बेस लाइन। बेस लाइन इसलिए कि सारे एंगल्स, फेज एंगल्स यहीं से नापे जाएंगे। मान लीजिए कि मेरा पार्टिकल यहां खड़ा है t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर खड़ा होने का मतलब ये इसका इनिशियल फेज कहलाएगा। फाई नॉट जिसे हम बोल रहे थे इनिशियल फेज कांस्टेंट, कहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया। दो बातें बताएगा ये आपको इनिशियल फेज कि पार्टिकल का क्या है एम्पलीट्यूड और पार्टिकल की क्या है इनिशियल डायरेक्शन और किस लोकेशन से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है मेरी बात? अब मान लीजिए कि टाइम t इक्वल टू t पर पार्टिकल यहां पहुंच गया, और ध्यान दीजिएगा जब आप y एक्सिस पे पार्टिकल को दौड़ाएंगे और x पर प्रोजेक्शन लेंगे
तो पार्टिकल का मोशन आपको क्लॉकवाइज कंसीडर करना पड़ेगा। जो आप लोगों को कन्वेंशन सिखाया जाए उससे पूरी तरह से फॉलो करिए। हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम y के अपसाइड से एंगल नापेंगे और x पर प्रोजेक्शन लेंगे। तो कितनी दूर चला आएगा, यहां पर आ जाएगा t टाइम पर। कितना घूम जाएगा, तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी जो इसकी ओमेगा कांस्टेंट थी इनटू जितना टाइम लगा, ओमेगा t इज द डिस्टेंस। जवाब है हां। भैया प्रोजेक्शन बनाया जाए, प्रोजेक्शन बनाया जाए, प्रोजेक्शन बनाने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो पार्टिकल एक्चुअली एसएचएम वाला यहां है, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां, उसका प्रोजेक्शन यहां, और जहां है प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल आ गया यहां। आपको दिखता था कि जो रेडियस है वो a के बराबर यानी एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर। साहब ये कितनी दूरी है हमें ये नहीं पता, मान लो कि x है। कितनी है बेटा, x। अब तुम बहुत गौर से देखो तो ये एंगल कितना, वर्टिकली ऑपोजिट से तुम्हें पता चलेगा कि ये तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर है। अब ट्रायंगल लगाना है, देखना ये रेडियस है तो फिर ये वैल्यू a के बराबर है। जरा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट साइन थीटा अप्लाई करके देखो। साइन थीटा के सामने वाली चीज परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली चीज हाइपोटेन्यूज यानी कि x बाय a। तो x का फॉर्मूला क्या बना, x का फॉर्मूला बना a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और ये वो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके शायद 40-45 मिनट में डिराइव किया था, जो SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM ऑन इट्स डायमीटर से हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं। नाउ जस्ट डिफरेंशिएट इट, तो आपके पास वेलोसिटी आएगी। टाइम के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये 3 फॉर्मूलास आपके पास तुरंत आते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से आप ax, vx एक्सेट्रा कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो SHM को फाइंड करने का सबसे सस्ती टेक्निक ये है जो बहुत जल्दी आपको आंसर देती है। इनिशियल फेज को इस तरीके से निकालना, और जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था उन दोनों को क्लब करें तो हम ये कहते हैं कि हम इनिशियल फेज निकालने की टेक्निक सीख रहे हैं, उसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। तो चलो भाई फेजर डायग्राम तक आते हैं। फेजर डायग्राम का क्या मतलब है? फेजर डायग्राम का शुद्ध मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका कहीं पार्टिकल SHM कर रहा है, इस तरह से थोड़ा ऊपर ले जाएं इसे, ये SHM करता हुआ पार्टिकल, ये रही इसकी मीन पोजीशन, और ये रहा माइनस a, ये रहा प्लस a एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि मेरा पार्टिकल प्लस a से ड्रॉप किया गया, टाइम t बराबर 0 पर ऐसे छोड़ दिया गया, तो ये SHM करेगा। हाँ बात तो सही है। तो बताओ इसका इनिशियल फेज कितना है? अब इनिशियल फेज निकालने की बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिकल टेक्निक होती है, मैं उसमें नहीं ले जा रहा हूं, आपको बता ही नहीं रहा हूं कि वो क्या है, जबकि हमारे पास एक बहुत शानदार टेक्निक अवेलेबल है। तुरंत इसके नीचे एक सर्कल बनाइए, और सर्कल बनाते ही आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और तुरंत फिर दूसरा डायमीटर भी बना लीजिए, क्योंकि 2 डायमीटर परपेंडिकुलर आपको चाहिए होंगे फेजर बनाने के लिए। तो आपने फेजर बनाया, और हमारा पार्टिकल जो है वो x बराबर प्लस a पर खड़ा है, यानी पार्टिकल एक्चुअली यहां पर है प्लस a पर, यहां से चलना शुरू कर रहा है। और y से जब हम इसका इनिशियल फेज नापेंगे तो फाई नॉट की वैल्यू सीधी 90 निकल के आती है। आप देखिए, अगर आपको प्लस a से ड्रॉप किया गया है, कहां पे जाने वाला है पार्टिकल, क्या इनिशियल फेज होने वाला है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जैसे इसको फेजर में कन्वर्ट कर देंगे आपके लिए तुरंत आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत फेजर डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है हमें, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इनिशियल फेज निकालना किसी सवाल में ना अटके। सवाल दिया गया है माइनस a प्लस a मीन पोजीशन और पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पर प्लस a/2 पर रखा गया और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में दी गई। तो बताइए कि इनिशियल फेज क्या है? तो जैसे ये राम कहानी आए तुरंत दिमाग में एक सर्कल आए, सर्कल के आने के बाद आपके पास 2 डायमीटर तुरंत तैयार हो जाने चाहिए। जैसे ही आप इन 2 डायमीटर को तैयार कर लें जो ऑर्थोगोनल हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसके बाद देखें ये रहा बेटा आपका प्लस a और ये रहा बेटा आपका माइनस a।
हमारा पार्टिकल कहां खड़ा है बेटा, +a/2 पर, और +a/2 एक्चुअली दो लोकेशन से हमें मिल सकता है, ऊपर और नीचे, ये दो लोकेशन से हमें मिल सकता है। यानी मेरा सर्कल का पार्टिकल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, पर मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कहां है, मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी तो राइट साइड में। अगर पार्टिकल ऊपर है तो ऐसे घूम रहा है तो ये परछाई आगे जा रही है, और अगर पार्टिकल नीचे है तो वो ऐसे घूम रहा है और परछाई लेफ्ट में जा रही है, पर मेरे पार्टिकल की परछाई राइट में जा रही है, तो इसका मतलब ये जो प्रोजेक्शन है राइट में जाना चाहिए, तो ऊपर वाली पोजीशन करेक्ट है। ऊपर वाली पोजीशन अगर करेक्ट दिखाई देती है तो तुरंत ऊपर से मिलाइए और फिर कहिए कि ये एंगल जो है y एक्सिस से ये फाई नॉट, और अगर वो फाई नॉट है तो भाई साहब ये भी क्या है, फाई नॉट। अब फाई नॉट की जगह क्या लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से लगाना चाहिए साइन फाई नॉट। साइन फाई नॉट मतलब ये रहा तुम्हारा x, और एम्पलीट्यूड की जगह तो a लिखा ही हुआ है, तो साइन फाई नॉट की जगह x/a, x की जगह क्या आया, x तो दिया ही हुआ है ना, x कितना दिया है, a/2, तो x जो है वो रहा तुम्हारा +a/2, और a तो है ही, यहां लिखा हुआ है sin फाई नॉट। भाई साहब आपने इसको काट दिया, आपके पास आंसर आया 1/2, और sin फाई नॉट जब 1/2 होता है तो फाई नॉट की जो वैल्यू है वो तो 30 डिग्री निकल के आती है, या कोई बच्चा इसको रेडियंस में लिखना चाहे तो 5/6 रेडियंस लिख सकता है। देखो कठिन सवाल है, आसान नहीं, लेकिन ये फेजर डायग्राम से तुरंत निकल कर आता है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि हमारा पार्टिकल जो है वो +a/√2 से चलना शुरू कर रहा है, और बेचारे की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी वेलोसिटी उससे फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। देखो सर्कल बनाया, दो डायमीटर्स तुरंत तैयार किए, और दो डायमीटर तैयार करने के बाद आपको दिखा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये रहा आपका बेटा +a, ये रहा -a, ऊपर से ही एंगल नापने हैं। मेरा पार्टिकल +a/√2 पर खड़ा है, यानी कि ये रहा a/√2 पॉजिटिव साइड में, इसलिए यहां बना दिया। तुम्हें भी ये बात मालूम है कि इसके दो फिजिबल आंसर्स हैं, उनमें से कौन सा हमें चूज करना है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। मेरा पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर पार्टिकल यहां होता तो इस तरह से क्लॉकवाइज घूमता, परछाई आगे जाती जो जा रही है, यहां होता तो भी क्लॉकवाइज घूमता इस तरह, लेकिन इसकी परछाई पीछे जाती जो नहीं जा रही। मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, इसलिए ऊपर वाला जो पॉइंट है वो फिजिबल है, पर वो हमें चूज करना है, और जब वो चूज करना है तो तुरंत ही उसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद तुरंत आप यहां पर चिल्लाने लग जाइए कि सर ये एंगल है इनिशियल फेज कांस्टेंट, तो साहब ये भी है इनिशियल फेज कांस्टेंट, ये दूरी तुम्हारे लिए x है और एम्पलीट्यूड तो a है ही, तो sin फाई नॉट चिपका लीजिए। sin फाई नॉट की जगह क्या आने वाला है बेटा, x/a आने वाला है। x की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, a/√2, a से a कैंसिल, हमारे पास आंसर आ रहा है 1/√2, और अगर किसी भी sin फाई नॉट की वैल्यू 1/√2 आती तो फाई नॉट की वैल्यू तो आप 45 डिग्री तुरंत बोल देते हैं, या फिर π/4 रेडियन बोल देते हैं। इस तरह से आपका फेज निकल आता है। चलो एक और फेज की तैयारी करते हैं। अगला फेज क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, पर हमारा जो पार्टिकल है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका भी फेज तैयार करो भाई, तुरंत सर्कल बनाओ बड़ा सा, और जितनी स्पीड में मैं कर रहा हूं ऐसे ही ये सवाल किए जाते हैं, इतनी ही स्पीड आप मेंटेन करिए, इसमें टाइम नहीं लगना है, सब ओरल है। ये रहा आपका बेटा +a, ये रहा बेटा आपका -a, ऊपर वाली डायरेक्शन को आप y एक्सिस मानिए, इसको मानिए आप x एक्सिस। मेरा पार्टिकल जहां खड़ा है उसे कहा जा रहा है +a/√2। तुरंत देखते ही कोई बच्चा कहेगा मेरे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं, एक ऊपर वाली पोजीशन और एक नीचे वाली पोजीशन, कौन सी पोजीशन चूज करनी है उसके लिए जुगाड़ ये है कि अगर यहां होते तो क्लॉकवाइज घूमने की वजह से मेरी परछाई आगे जाती पॉजिटिव की तरफ, यहां होते तो क्लॉकवाइज घूमने की वजह से मेरी परछाई नेगेटिव जाती। मेरी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, इस वजह से इस डायरेक्शन में भागता हुआ हम पार्टिकल देख रहे हैं, तो ये लोकेशन करेक्ट है। अब अगर ये लोकेशन ही करेक्ट है तो इसका मतलब ये हमें यहां मिलाना चाहिए, और यहां मिलाने के बाद कोई बच्चा तुरंत कहेगा कि सर y एक्सिस से ये पूरा एंगल हमारा इनिशियल फेज, दिस इज आवर इनिशियल फेज। अब यार ये फाई वाई मत निकालो, एक काम करो ये फाई वाई मत निकालो, ठीक, पूरा फाई मत निकालो, थोड़ा सा छोटा करके आपके लिए लिख देते हैं पहले तो,
दिस इज आर इनिशियल फेज। मैं इनिशियल फेज को इस तरह लिखता हूं कि मान लो कि ये एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस से, तो जो फाई नॉट है वो एक्चुअली अल्फा प्लस 90 डिग्रीज है। क्लियर है मेरी बात? फाई नॉट की वैल्यू अल्फा प्लस 90 डिग्री है, अल्फा निकाल लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम इसे x बोलो, ये तो a/√2 दी हुई है, और एम्पलीट्यूड की जगह a बोल दो। देखो अगर ये अल्फा है तो ये x है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, डॉटेड वाली लाइन। तो आप तुरंत यहाँ पे इस्तेमाल करो बच्चा cos अल्फा, और cos अल्फा की जगह पता है क्या लिखो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। x की जगह लिखा जाएगा a/√2 अपॉन a से a कैंसिल, हमारे पास आंसर आया 1/√2, और ये बेटा है cos अल्फा। जैसे ही तुम्हें cos अल्फा की वैल्यू 1/√2 प्लस में दिखाई दे, तुम तुरंत ये बात कह दो कि सर ये तो 45 डिग्री है। और अगर ये 45 डिग्री निकल के आता है अल्फा, तो मेरा फेज एंगल कितना था? हम लोगों ने लिखा था कि y एक्सिस से नापना है। ये छोटा एंगल 45 है, और फेज एंगल 45 में शुरुआत का वो 90 जोड़ने पर आएगा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट मिस हो रहा था। तो आंसर आया 135 डिग्रीज। तो ये आपके दिमाग में सेटल रहना चाहिए। तो ये छोटे तरीके हैं जिससे जल्दी आंसर आता है। ओरल है, देखते ही हो जाएगा, मैं करके बता रहा हूँ। 4-5 सवाल आप देखेंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। -√3a/2 पर हमारा पार्टिकल इनिशियली है और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताना है कि इसका इनिशियल फेज कितना है। चलो भैया इनिशियल फेज निकालने का जुगाड़ लगाते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल के सुंदर डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर का मतलब एक ये और एक ये, ठीक, 2 डायमीटर्स बनाए हमने। तुमने तुरंत कहा कि सर इसे तो हमें प्लस a लिखना है और इसे हमें माइनस a लिखना है। ऊपर वाली एक्सिस y और ये वाली एक्सिस x, और यहां से एंगल नापना है बच्चा क्लॉकवाइज घूमता हुआ। हमेशा ध्यान रखना, घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज। मेरा पार्टिकल कहां खड़ा है? -√3a/2, मतलब कहीं यहां पर खड़ा है। ये है तुम्हारा -√3a/2। मुझे माइनस से मतलब सिर्फ इधर या इधर रखने से है, बाकी तो हम सिर्फ मॉड वैल्यूज ही ले रहे हैं। जैसे ही -√3a/2 दिखाई दिया, मुझे 2 पॉसिबल आंसर्स नजर आए, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। फिर मैंने कहा कि यार पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, वेलोसिटी से ही तय होने वाला है, तो ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो भैया मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव। यहां होता हम क्लॉकवाइज घुमाते, परछाई नेगेटिव जाती, सब सत्य है। यहां होता हम क्लॉकवाइज घुमाते, परछाई पॉजिटिव जाती, तो वो तो असत्य है क्योंकि हमारा पार्टिकल तो नेगेटिव जा रहा है। तो कौन सी पोजीशन सही है? फर्स्ट पोजीशन सही है, सेकंड पोजीशन हमें नहीं लेनी, भूल जाए उसे। अगर यहां पर है पार्टिकल तो तुरंत ही आप ओरिजिन से इस पार्टिकल को मिला, और जब मिलाएंगे तो आप कह रहे होंगे कि दिस कंप्लीट एंगल इज योर फाई नॉट। अच्छा, पर आप जानते हैं कि ये एंगल तो 180 का हो गया, और उसमें ये एंगल जिसे हम अल्फा कह दें वो मिला दें तो फिर बन जाएगा फाई नॉट। तो तुरंत आप कह दीजिए कि फाई नॉट की जगह लिखा जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा। और जब आपने ये लिख दिया तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि सर अल्फा निकालने बात बन गई। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक काम करो, ये अगर अल्फा है तो साहब ये भी तो अल्फा है, और अल्फा के सामने देखोगे तो परपेंडिकुलर, जो कि लिखा हुआ है √3/2a। अब इसे नेगेटिव पॉजिटिव मानने की जरूरत नहीं है, 0 से 180 के बीच में ही सॉल्व कर लीजिए इसे। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये तो a है क्योंकि ये रेड वाली लाइन तो एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो आप इसमें इस्तेमाल करिए बेटा साइन अल्फा। व्हेन यू यूज साइन अल्फा तो ये हो जाएगा बेटा √3/2a, और अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज a, अगेन ये कट गया। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा आपके लिए √3/2। तो आपने कह दिया अल्फा की वैल्यू जो है वो हो गई 60 डिग्रीज। अल्फा की वैल्यू 60, तो कोई भी बच्चा तुरंत कहेगा कि सर मेरे फाई नॉट की जो वैल्यू थी वो तो 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, कितना बना बेटा? ये बना 240 डिग्रीज। फाई नॉट की वैल्यू हमने इनिशियल फेज कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? जवाब है हाँ, बिल्कुल क्लियर। अगला देखिए बेटा, अगला वही सवाल है। उस सवाल में क्या कर दिया गया, पार्टिकल को पॉजिटिव दौड़ा दिया गया। पॉजिटिव दौड़ाया गया तो ठीक है यार, हमारे 2 डायमीटर फिर तैयार है। इतनी प्रैक्टिस में करा रहा हूं, आप मान के चलिए फेस निकालना आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। अगर देख लेंगे गौर से तो बात तो तुरंत ही बन जाएगी। ये रहा बेटा आपका +a,
ये रहा बेटा आपका माइनस ए, ऊपर की डायरेक्शन बेटा वाई एक्सिस, और ये वाली एक्स एक्सिस, हम प्रोजेक्शन सारे एक्स पे लिख रहे हैं। मेरा पार्टिकल एक्चुअली कहाँ रखा हुआ है, वो रखा है -√3/2a पर। माइनस का मतलब हमने सिर्फ लेफ्ट में रख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। खिसका लीजिए इधर, और फिर देखिए दो पोजीशंस पॉसिबल है, नीचे वाली और ऊपर वाली। इस बार 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 बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी राइट में यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं यहां पर अगर पोजीशन लेता हूं ये वाली, तो क्लॉकवाइज घूमने की वजह से मेरी परछाई भी राइट में पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि ये पोजीशन 2 ही मेरी करेक्ट पोजीशन है। और अगर ऐसा है तो तुरंत ही हमें ओरिजिन से इसे मिला लेना चाहिए। नाउ द कंप्लीट फेज एंगल वुड बी, जो भी हम कंप्लीट फेज एंगल लेंगे, दिस वुड बी दिस मच, टोटल फाइंड आउट, ये फेज एंगल। अब यार ये फेज एंगल अगर तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम कहोगे कि एक काम करो, ये क्वाड्रेंट 90, ये क्वाड्रेंट 90, ये क्वाड्रेंट 90, 270 तो छोड़ दो, और उसके बाद बस इस अल्फा को निकाल लो तो बात बन गई। तो मतलब मेरा जो फेज एंगल है वो 270 डिग्रीज प्लस अल्फा के बराबर है। ये रहा हमारा फेज एंगल। अल्फा निकालना अब हमारा टारगेट। गौर से देखो, ये जो एक्स है बेस, अल्फा के साथ है तो ये बेस है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का मतलब कॉस का रिलेशन लेना है। कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई x अपॉन ए। तुमने कहा कि x की वैल्यू तो सर लिखी हुई है √3/2a अपॉन a। अब निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, a से a कैंसिल, तो हमारे cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3/2। अरे cos की वैल्यू √3/2 है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री, तो भैया ये रहा 30 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू अगर 30 है तो जो टोटल फेज एंगल बेटा आप लिख रहे हो वो है हमारे लिए 270 डिग्रीज प्लस अल्फा, यानी कि 270 डिग्रीज प्लस अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री, मिला जुला कर कितना हो गया 300 डिग्रीज का फेज एंगल। ये फेज एंगल, इस तरह फेज एंगल कैलकुलेट किया जाएगा। और खेलो इसमें 2-4 सवाल और कुछ फेज एंगल तो आपको याद भी हो जाने चाहिए, इसलिए इतने करा रहे हैं कि इसको एक बार देख लोगे तो कुछ याद भी हो जाएगा। मीन पोजीशन पर मेरा पार्टिकल बैठा और पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है, ये तो बड़ा सस्ता सवाल हो गया। देखो मीन पोजीशन पर मेरा पार्टिकल है, यानी प्रोजेक्शन में मीन पोजीशन, तो दो पॉसिबल पोजीशंस हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। मेरा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है, अगर ऊपर मानेंगे तो पॉजिटिव जाएगा और अगर नीचे मानेंगे तो नेगेटिव जाएगा, मतलब ऊपर वाली पोजीशन सही। और ऊपर वाली पोजीशन सही है मतलब पार्टिकल हमारा जो है वो यहीं बैठा हुआ है और यहीं से मुझे एंगल नापने की बेस लाइन ही यही है, तो फाई नॉट की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो गई, 0। तो दिमाग में क्या रखना है कि जब मीन पोजीशन पर पार्टिकल होगा और पॉजिटिव साइड भागेगा तो इनिशियल फेज कितना निकलेगा, 0। इसी का अगला देखिए, मीन पोजीशन पर ही है पर वो नेगेटिव में भाग रहा है, तो मीन पोजीशन पर है पर नेगेटिव में भाग रहा है। तो तुम्हारे लिए मीन पोजीशन में अगर मेरा एसएचएम का पार्टिकल, तो सर्कल का पार्टिकल कहां, या तो ऊपर या तो नीचे। अगर ऊपर होता तो परछाई पॉजिटिव भागती, नीचे होता तो परछाई नेगेटिव भागती। क्योंकि मेरा एसएचएम का पार्टिकल नेगेटिव में भाग रहा है तो ये सेकंड पोजीशन करेक्ट है। अगर ये है मेरे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, तो y की पॉजिटिव साइड से जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है, इनिशियल फेज 180 निकलेगा। तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव भागे तो 0 और मीन पोजीशन से नेगेटिव भागे तो 180। अगला देखो, हमारा पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर है। एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी नहीं दे सकते ये लोग, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होता है, तो सिर्फ लिखा होता है कि एम्पलीट्यूड पर है पार्टिकल। अब बात ये कि प्लस है या माइनस है, तो भैया प्लस ए। अगर है प्लस ए और ये है मेरी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, तो लॉजिकली एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो यही मेरा इनिशियल फेज एंगल भी, यानी प्लस ए पर 90 डिग्री फेज एंगल आता है। अब की बार मेरा फेज एंगल कितना निकलेगा आप सबको दिख रहा होगा, फिर भी सॉल्व करके बताते हैं। तो ओरल हो चुके हैं सारे सवाल। ये रहा मेरा पार्टिकल बेटा है -a पर और ये रहा, ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। गलती करके ये मत निकाल देना, ये फेज एंगल नहीं। हमारा फेज एंगल कौन सा है, यहां से क्लॉकवाइज घूमता हुआ, तो पहला क्वाड्रेंट 90
दूसरा क्वाड्रेंट 90, तीसरा क्वाड्रेंट 90, तो जो टोटल फेज एंगल निकल कर आया वो 270 डिग्रीज निकल कर आया। तो माइनस ए से शुरू करेगा तो 270 और अगर प्लस ए से शुरू करेगा तो 90 डिग्री का फेज एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इसमें कंपैरिजन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आध करा देता हूं, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे। कंपैरिजन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 साइन 20 पाई t प्लस मान लो पाई बाई 4, और फिर कह रहा है कि बहुत सारी बातें इसके अंदर बताइए। जैसे बताइए कि एम्पलीट्यूड कितना है, बताइए कि ओमेगा कितनी है, बताइए कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, बताइए कि टाइम पीरियड कितना है, बताइए कि इनिशियल फेज एंगल कितना है। इतनी सारी चीजें बतानी है, जो भी एसआई यूनिट्स में लिखा है, सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर, जिन भी यूनिट्स में दिया हुआ है। तो तुरंत ही इसे कंपेयर करिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऊपर वाली इक्वेशन इससे मैच करनी चाहिए, अगर मैच नहीं कर रही है तो आप इसे चेंज करेंगे। कंपेयर करते ही आपको दिखा कि a की वैल्यू 5 यूनिट्स है। अच्छा, और कंपेयर करते ही ओमेगा की वैल्यू तो आपको 20 पाई दिखाई देगी। ओमेगा की वैल्यू 20 पाई है तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा का मतलब हुआ कि 2 पाई अपॉन 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आंसर आया 1/10 सेकंड्स। व्हाटएवर, जो भी टाइम यूनिट दी, मैं सेकंड्स मान के चलता हूं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये आ गया बेटा 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर कोई इनिशियल फेज कांस्टेंट तुमसे पूछे तो तुम तुरंत कंपेयर करो और कहो कि इनिशियल फेज कांस्टेंट बेसिकली π/4 रेडियंस आने वाला है। तो इस तरह से कंपेयर करके सवाल बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलो एक और कंपैरिजन का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और कंपैरिजन का क्वेश्चन करोगे तो तुम लिखोगे बेटा, देखना कैसे, x इक्वल टू 10 साइन ओमेगा की जगह मैं लिख लेता हूं 100 पाई t माइनस π/3। ये रहा। अब आप इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे x इक्वल टू a साइन 100 पाई t प्लस फाई नॉट, ऐसे इससे कंपेयर करें। पर आपको दिख रहा है कि हमारा प्लस फाई नॉट है, क्वेश्चन में माइनस फाई नॉट है। तो क्वेश्चन को चेंज करें, और कैसे चेंज करें गौर से देखें। 10 साइन 100 पाई t माइनस की जगह प्लस, और फिर अंदर लिखा गया -π/3, और फिर इसे ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो तो 110 यूनिट्स आने वाला है। अगर मैंने सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू देखें तो 100 पाई आने वाली। टाइम पीरियड की जगह हम लिखेंगे बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई तो बेटा 2 पाई रह जाएगा। ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 100 पाई। आपका आंसर 1/50 यूनिट्स बनेगा। आप सेकंड्स लिख सकते हैं यूनिट्स में, अब क्योंकि जनरली सेकंड्स में हम लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह आप 1 टाइम पीरियड लिखेंगे, यानी कि 50 यूनिट्स, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। फेज एंगल को नापेंगे, कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे -π/3। हाँ, इसका एक कंफ्यूजन रहता है कि -π/3 फेज का क्या मतलब है। तो -π/3 फेज को देखो, लॉजिक ये है कि अगर प्लस में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं और माइनस लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। हमारा पार्टिकल लेट्स अज्यूम कि यहां पर है और इसे यहां से मिला दिया जाए। अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये है मेरा इनिशियल फेज एंगल, जिसे हमेशा पॉजिटिव देखेंगे। पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो ये वो मेरा इनिशियल फेज एंगल है जिसे हम नेगेटिव देखेंगे। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो मैं इस प्लस को देखते ही फाई नॉट को करेक्ट फेज एंगल बोल सकता हूं, और या तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई माइनस फाई नॉट। ठीक, और अब इस प्लस की जगह पे मुझे माइनस लगा देना चाहिए।
इस तरह से ये बन जाएगा आपके लिए। तो बेसिकली जो एंगल फाई नॉट हमारा फेज एंगल है, अगर हम नेगेटिव में फेज एंगल लिख रहे हैं इसका मतलब हम उल्टा घूम रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मेरा फेज एंगल पाई बाई 3 नेगेटिव में दिया है, तो या तो मेरा इनिशियल फेज एंगल पाई बाई 3 नेगेटिव में है, और या तो टोटल 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पॉजिटिव में। ये दो फेज एंगल्स हो सकते हैं। तो जब भी नेगेटिव फेज एंगल आए तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जब पॉजिटिव फेज एंगल आए तो उसका मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इस तरह से कंपैरिजन के सवाल आपके पेपर में 100% दिए होते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है, पता है हमें। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन कहां होता है, ये भी हमें पता है। तो लगभग काइनेमेटिक्स और फेजर डायग्राम के कंपैरिजन के सारी वैरायटीज हमने कर ली। अब हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कौन कौन से सिस्टम्स फिजिक्स में या ब्लॉक के, स्प्रिंग के, स्ट्रिंग के ऐसे हैं जहां पर पार्टिकल सच में एसएचएम करता है। तो एसएचएम करने वाले पार्टिकल्स की बातें करेंगे और ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे, उनमें प्रूव करेंगे कि वो पार्टिकल्स, वो सिस्टम सच में एसएचएम करते हैं। ये सेगमेंट 2 लेक्चर चलेगा, उसके बाद हमारा एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज के लेक्चर को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। पूरे साल का कोर्स देखिए, जो आपके स्कूल और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है उसी पैटर्न पे आपको पढ़ा रहे हैं। जब आरटी एकेडमी आगे चलकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस की क्लासेस लेकर आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें आपको बोर्ड में सीखनी है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही सीखनी है, इसलिए फॉलो करते रहिए। नाम इंद्रजीत सिंह, आरटी एकेडमी पे पढ़ा रहा हूं आपको। अगले लेक्चर में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे हम जंप करेंगे और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एसएचएम करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।